हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एंथोनी और शक्ति का 2 in 1 कॉमिक्स अमानुष का दूसरा पार्ट, आधी औरत का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, अमानुष का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भीषण ऊष्मा से गर्म होकर पिघलता चला गया बस के अगले पहिए का रिम। तीव्र गति से जाती बस को इतना तेज ब्रेक व झटका लगा कि अमानुष का शरीर उछलकर एक ओर जा पड़ा। उफ! उसमें उठने की शक्ति नहीं बची थी, मगर उन हाथों ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। उठो! विचित्र वेश धारणी शक्ति को देखकर अमानुष की आंखों में अचरज उभर आया। तुम कौन हो? शक्ति, पुरुषों के अत्याचार के खिलाफ नारी के विद्रोह की आवाज हूं मैं। जब भी किसी स्त्री पर अत्याचार होता है तो उसकी चीख सुनकर शक्ति मदद को जरूर पहुंचती है। और इस बार मेरे कानों में गूंजी है तेरी चीख। तेरी चीख मेरे कानों में गूंजने का कारण भी काफी स्पष्ट है, क्योंकि तू है आधा आदमी और आधी औरत। तड़ाक! तेरे अंदर की उस आधी औरत की चीख मुझे यहां तक लाई है। मैंने ही अपने हाथ की उष्मा से पहिए के रिम को गलाकर ड्राइवर को बस के ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया है, ताकि मैं तुझ पर अत्याचार कर रहे उस अत्याचारी को दंड दे सकूं। उफ! तेज रोशनी में एक कहां से प्रकट हो गई है? कौन है ये? उफ! प्रिंस झपट पड़ा शक्ति पर। काऊ काऊ! अरे, ये कौवा मुझ पर क्यों झपट रहा है? इसलिए क्योंकि मुझ पर प्रहार करने वाला मेरा शत्रु इसका भी शत्रु बन जाता है। पर अब प्रिंस नहीं, तेरा मुकाबला खुद एंथोनी करेगा। ओह! ठैक! क्योंकि तू मेरे और मानवता के शत्रु का साथ दे रही है। मैं केवल नारी का साथ देती हूँ, उस पर हुए जुल्म का जवाब देती हूँ। और तूने तो एक ऐसे मानुष पर घोर अत्याचार किया है जिसके हर इंसान को सहानुभूति होनी चाहिए। तुझे मैं इसी बस के लोहे से खत्म कर दूंगी। अरे, ये क्या? इसके स्पर्श से बस का लोहा पिघलकर इसकी हथेली में समा रहा है। शुक्र है बच्चों को मैंने पहले ही बस के हेल्पर की मदद से नीचे उतार दिया था। और ये क्या? इसकी हथेली से तो त्रिशूल पैदा हो रहा है। साए टनाक! गोली किसी तेजी के साथ त्रिशूल एंथोनी पे झपटा। उसे बचते देख शक्ति की आंखों से मानो चिंगारियां निकलने लगी। मेरे इस हाथ में करोड़ निर्दोष व सताई गई स्त्रियों के आक्रोश की उष्मा है, जो लोहे को पिघलाकर उसे अपने अंदर जब्त कर डालती है, और फिर उससे मैं एक नहीं अनेक शस्त्र बनाकर उनका उपयोग शत्रु पर कर सकती हूँ। एंथोनी ने उस दोधारी तलवार के प्रहार से बचने के लिए खींच लिया वो त्रिशूल। हा हा हा! लोहे का प्रयोग मुझ पर करके तू अपने लिए मुसीबतें और बढ़ा रहा है एंथोनी, क्योंकि मैं जितना लोहा जब्त करूंगी उतने ही शस्त्र पैदा करूंगी। लोहा तेरी हथेली की उष्मा से ही पिघलता है, पर अब देखता हूं कि तू कितने चाकुओं को अपने हथेली पर रोक पाती है। अरे, चाकुओं ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और इसने तो सभी चाकुओं को हथेली में जब्त कर लिया। चाकुओं के घाव से एंथोनी के शरीर से खून क्यों नहीं निकला? तेरे चाकू से मुझे अर्थी तक नहीं पहुंचा पाए एंथोनी। लेकिन तेरे ही चाकुओं के लोहे से मैं तेरी अर्थी बना रही हूं। उफ! ये क्या? मगर शक्ति अनजान थी मुर्दे की शक्तियों से, अनजान थी इस बात से कि अगर उसके पास देवी काली माँ की अपार शक्ति है तो मुर्दे को मिला है ये जीवन भी ईश्वरीय चमत्कार है। अरे, कहाँ गायब हो गया? शक्ति अब जान जाएगी मेरी टेलीपोर्ट होने की शक्ति को भी। धाड़! मैं यहाँ हूँ शक्ति। ओह! अब मैं तुझे इसी ढांचे के नीचे कुचल डालूंगा। मगर उस कैद से छूट निकलना शक्ति के लिए जरा भी मुश्किल न था। उसकी हथेलियों से निकली सलाखों ने पहिए को जैक की तरह उठा कर दिया। अब मैं तुझे ऐसी कैद में डालूंगी जहां से तेरा ये शरीर मरने के बाद भी नहीं निकल पाएगा। हा हा हा! कैद हो गया एंथोनी। अमानुष यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारी जंग के दौरान वह चला गया होगा। अब जाना होगा मुझे भी। क्षण भर को सूर्य से चमका और आकाश की अनंत ऊंचाइयों में गोता खाता चला गया, जबकि इधर शक्ति उसे वाकई विचित्र व शक्तिशाली केंद्र में फंसा गई थी। काऊ काऊ! उफ! लोहे की बनी इस कैद में कहीं कोई ऐसी जगह या छिद्र नजर नहीं आ रहा जहां से मैं आर पार देखकर टेलीपोर्ट हो सकूं। उफ! उस विचित्र शक्ति ने एंथोनी नाम की काली ताकत को इस ढोलक में कैद कर दिया है। एंथोनी की वजह से बच सकी है हमारी जान। ठीक इसी पर सायरन बजाती वहां आ पहुंची थी पुलिस, जिप्सियां और एम्बुलेंस। बच्चों को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। उफ! बस की बॉडी कहाँ गई? और ये इतनी विशाल ढोलक कहाँ से आई? बस के हेल्पर व घायल बच्चों के मुंह से सारी घटना के विषय में सुनकर इतिहास रोमांचित हो उठा। उफ!
इसका मतलब इसके अंदर एंथोनी बंद है। इसे फौरन तोड़ना होगा साहब। तोड़ना नहीं, सावधानी से काटना होगा। उस इस्पाती ढोलक को सावधानी से काटा जाने लगा। चर्र! पर एंथोनी से टकराने वाली वो विचित्र स्त्री कौन थी जिसने एंथोनी को भी कैद कर लिया? लेकिन ये क्या, ढोलक कटी तो अंदर झांकते ही इतिहास चौंक उठा। इसमें तो कोई भी नहीं है। एंथोनी कहाँ गया? एंथोनी कहाँ गया था? एंथोनी आज़ाद हो चुका था। प्रिंस, शक्ति सचमुच मुझे एक ऐसी कैद में डाल गई थी जहाँ से निकल पाना मुश्किल था। लेकिन थोड़े से दिमाग के इस्तेमाल से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। लोहे की ढोलक को तोड़ पाना तो असंभव था, पर ढोलक को बांधने के लिए जिन तारों का इस्तेमाल किया गया था, मैंने उनमें से एक को काटकर उसे बाहर ढकेल दिया, जिससे एक छिद्र वहां बन गया, जहां से आर पार दिखते ही मैं वहां से टेलीपोर्ट हो गया। अब बच्चों को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, पर मुझे अफसोस अमानुष के बच निकलने का है। वो दरिंदा फिर कहीं अपनी खूनी हरकतें शुरू करेगा। अगले दिन सुबह। थैंक यू पापा, आपने मेरे दोस्तों की जान बचा ली। ये सब आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। बच्चों, तुम सबके नन्हे हाथों ने मेरी कब्र पर कैंडल जलाकर मेरे प्रति आभार तो प्रकट कर लिया, पर सारी दुनिया के कैंडल मिलकर भी मेरे जीवन और मौत के बीच लटके अस्तित्व को रोशन नहीं कर सकते। मेरे दामन में अंधेरे ही अंधेरे हैं, पर मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे दामन को रोशनी से भरता रहूँगा। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। अधीर हो चुकी थी कब्र पर मौजूद एंथोनी की आत्मा। इधर मौत की थाप उस नई ढोलक पर बजना शुरू हो गई। ढम ढम ढम। हाय, जब तक पीटते रहेंगे हम इस ढोलक को, जब तक ये न भूल जाए कि एक मुर्दे ने हमें शिकस्त दी, और वो मुर्दा मानवता का रक्षक है और हम मानवता के दुश्मन। हम जान गए हैं कि वो रात्रि में आता है, क्योंकि वो दोनों बार हमसे रात में ही टकराया। हाय रे, हम अब दिन में आकर अपना काम करेंगे, और तुम सब, हाय हाय, तुम सब हमारी बिरादरी के होकर भी हमारे खिलाफ बोलते हो। तुम्हें लोगों से अपना मजाक उड़वाने में खुशी होती होगी ना, मगर हाय रे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम तुम सबकी भी चमड़ी खींच डालेंगे। सटाक। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हमारे साथ मिलकर इंसानी कही जाने वाली बस्तियों में तबाही मचानी होगी। आज के बाद हम लोग अलग अलग बस्तियों में नहीं रहेंगे। हम भी दूसरे लोगों की तरह अपार्टमेंट्स में रहेंगे। इन्हीं पूर्ण कहे जाने वाले लोगों की कॉलोनियों की सुविधाएं हम भी पाएंगे। हम भी वही रहेंगे। अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो हम इस पूरी बस्ती को उजाड़ डालेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम सबके लिए भी लड़ रहे हैं ना। अरे सलमा, बोल ना, तू भी तो बोल गोरी। अरे करमजली, बोल कि तुम हमारा साथ दोगे। अरे हाय रे कमबख्तो, बोलते क्यों नहीं? आह! तड़प उठे बस्ती में अमानुष की बिरादरी के लोग। गूंज उठी उनकी कराह, उनकी चीख है। जुल्म, फिर हुआ जुल्म, जाना होगा मुझे। प्रकाश से चकाचौंध उठी सबकी आंखें। उफ, ये क्या! प्रकट हो गई शक्ति। आए हाय, आइले, ये तो वही है शक्ति नासपिटी। अमानुष को सामने पाकर गरज उठी शक्ति। ओह, तो तू है वो जुल्मी जिसे मैंने एंथोनी के जुल्म से बचाया था। तू ही जुल्म करने लग पड़ा दुष्ट। आह! जुल्म तो हम पर कुदरत ने किया है, हमें अधूरा बनाकर। हम तो न्याय व अन्याय के परड़े को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और हाय रे, हमारी राह में जो भी आएगा हम उसे भी मिटा डालेंगे रे। अंग भंग करके अधूरा बना डालेंगे हम उसे भी, फिर चाहे वो तू हो या वो हो मुर्दा एंथोनी। सुनकर चौंक पड़ी सकती। ओह, तो वो मुर्दा था, पर वो जीवित कैसे था? कोई मुर्दा जीवित कैसे हो सकता है? बस इससे ज्यादा शक्ति न सोच पाई, क्योंकि तभी अमानुष उस पर भूखे चीते की तरह झपट पड़ा। उफ! धप! पिछली बार तूने हमारी मदद की थी, पर इस बार तेरी मदद को कोई नहीं आएगा रे। माँ काली का चंडी रूप शक्ति के चप्पे चप्पे पर उभर आया। अमानुष ने अपनी ढोलक में से बाहर निकाल लिया मौत का लोहा, और काट कर सुखा देंगे हम तुझे। हाँ, धप! जो हाथ लोहे की शक्ल बिगाड़ दे, उस पर तू हाथ उठाता है शैतान। तो फिर अपने इस नापाक इरादे का मजा चख। खटाक! उफ! दूसरा ढोलक भी तोड़ दी। अभी तो सिर्फ ढोलक टूटी है मानुस, अब मेरे प्रहारों से तेरी हड्डियां भी चटक जाएगी। चटाक! इन तमाचों के बाद तुझे तेरे कालों से मांस जलने की बू आएगी। तू इन जले निशानों को हर वक्त याद रखेगा। कोई नारी ऐसा जुल्म, ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकती। जरूर तेरे अंदर के आधे पुरुष ने ही तुझे इस दुष्कर्म के लिए प्रेरित किया होगा। मैं तेरे जिस्म के नारी भाग में भीषण अग्नि को सुप्त अवस्था में प्रवाहित कर रही हूँ।
जब भी तेरी पुरुष प्रवृत्ति तुझे जुर्म के लिए उकसाएगी और तेरे हाथ जुर्म करने के लिए उठेंगे, फक, तो तेरा पुरुष भाग विस्फोट से फटकर समाप्त हो जाएगा, जिसका दंड तेरे भीतर की आधी औरत को भी भुगतना होगा, यानी तेरा समूल नाश हो जाएगा। तूफानी बिजली की तरह गड़गड़ाकर हंसने लगा अमानुष। हाय हाय, तू क्या समझती है हम तेरी बातों से डर कर इंतकाम लेना बंद कर देंगे? नहीं, हम ऐसा करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब हम और भी ज्यादा खूंखार हो जाएंगे। हाँ, और कान खोलकर सुन लो, खुद को इंसान कहने वालों का हम वो हाल करके छोड़ेंगे कि वो खुदकुशी कर लेंगे, सबके सपने छीन लेंगे, बर्बाद कर देंगे उन्हें, और तब उनकी बर्बादी का जश्न नाच गाकर मनाएंगे। अले, सज रही है गली मेरी अम्मा सुनहरे गोटे में। मगर शक्ति का साप केवल धमकी नहीं थी। बुरी तरह से तड़प उठा अमानुष, जैसे उसके अंदर एक अग्नि सी सुलग उठी हो। दूसरे ही पल वो अग्नि जैसी भड़की थी वैसे ही शांत भी हो गई। आइले, हाय हाय, तो ये शक्ति के सांप का असर था। हमने उन दोनों आदमियों का गल घायल करना चाहा तो हमारे तन बदन में जैसे आग सी लग गई। हमारे पास जुल्म के दूसरे ऐसे तरीके भी हैं जिनके लिए हमें शस्त्रों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, जैसे ये दवा जो खून में मिलते ही इंसान को लकवाग्रस्त कर देती है, और ये दवा पानी के रास्ते घर घर और वहां से एक एक आदमी तक पहुंचेगी रे। मगर ठीक उसी पल उसके चेहरे से आकर टकराया प्रिंस। काव काव, अरे हाय रे, ये कलमुहा कौवा तो हमने उसी मुर्दे के साथ देखा था। प्लिक, काले कौवे, तेरे सारे पंख झाड़ देगा मानुस। काव, वह सीसी प्रिंस ने अपने पंजों में दबोच ली। प्रिंस जेट की रफ्तार से उड़ चला। काव 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 काव, जबकि इधर और भी विवस्त हो चुका अमानुष का चेहरा। हा हा हा, हमारे पास उस दवा की दूसरी शीशी भी है। अमानुष को उस विशाल टंकी का ताला तोड़ने में ज्यादा कसरत नहीं करनी पड़ी। कड़ाक, इधर ताला टूटा, इधर कब्र। गुड़ूम, मुझे मालूम था वो शैतान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। प्रिंस ने उसे थमा दी दवा की वह शीशी, और अपनी भाषा में जो कुछ उसे सब बताया उसे समझकर एंथोनी के रगों में जैसे अंगारे भड़क उठे। ओह, मगर मैं उसे कैसा करने नहीं दूंगा। ऐसा तो हो चुका था। हा हा हा, हाय हाय, अपाहिज लोगों का एक पूरा शहर कैसा लगेगा। त्राही त्राही मच जाने वाली थी, क्योंकि वाटर फ्लो के जरिए उन पाइपों से होती हुई पानी में मिली दवा जल्द ही घरों में नालों तक पहुंच जानी थी। मगर शायद नहीं। ठहर जा शैतान, तुम पिछली बार उस विचित्र शक्ति के कारण तू मेरे हाथों से बच गया था दरिंदे, मगर आज तूने जो हरकत की है उसके बाद तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। कल का सूरज नहीं देख पाएगा तू कमीने। ढोथाड़, ढोलक का टूटना तेरी मौत का ऐलान कर रहा है अमानुष। देख, यही दवा तूने पानी में मिलाई है ना, अब यही दवा मैं तेरे हल्क में उड़ेक दूंगा। खचा खच, इससे पहले कि वो दवा हमारे खून में मिल जाए हम तुम्हें फाड़ कर सुखा देंगे मुर्दे। उस शक्ति के सांप के कारण हमारा जिस्म तपने लगा है। इसे क्या हो रहा है? अमानुष की चीखें सुनकर प्रकट हो गई थी शक्ति। अमानुष, मैंने तुझे सावधान किया था, आगाह किया था कि अगर तूने जुल्म किया तो तेरे जिस्म में सुप्त अवस्था में मौजूद मेरा ताप इतना बढ़ जाएगा कि तेरे चीथड़े हो जाएंगे। अरे, ये तो वही है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम अकेले नहीं मरेंगे, कईयों को खत्म करके मरेंगे। इसे रोकना होगा, वरना ये कई लोगों की जान ले लेगा, क्योंकि कुछ ही देर में इसका शरीर पूरी तरह से फटेगा। यह काम मैं करूंगा। फिर इससे पहले कि उसकी तलवार कई लोगों पर गाज बनकर गिर जाती, तेरे खूनी कदम अब एक भी कदम न आगे बढ़ा पाएंगे दुष्ट। अब एंथोनी इन कदमों की उड़ान रोक देगा। और दूसरे ही पल एक भीषण विस्फोट से जैसे दहल गई धरती भी। इतनी जबरदस्त उष्मा बिखरी जैसे ज्वालामुखी ने लावा उगल दिया हो। दो जिस्मों के कटे फटे अंगों की बारिश हुई। शक्ति की सुलगकर अंगारा बने जिस्मों की बारिश। शक्ति की जबरदस्त उष्मा में जो पारे की तरह बह गए, राख होने लगे दोनों शरीर। शक्ति हस्तप्रभ रह गई। हे देवी, मेरी शक्ति के कारण एक निर्दोष व मानवता का रक्षक एंथोनी भी मारा गया, जो खुद मुर्दा होते हुए भी सबको जिंदगी बांट रहा था। करकसा उठा प्रिंस। लेकिन नहीं, मरते तो जिंदा हैं, वो तो मुर्दा था, जिसके शरीर के जख्म जुल्मियों व अपराधियों के जुल्म का जवाब देने के साथ ही भरने लगते हैं। आज तो एक महाशैतान का अंत हुआ था, तो फिर कैसे खत्म हो जाता वह मुर्दा जिस्म। निर्दोष लोगों पर हुए एक एक जुल्म का हिसाब लेने के बाद
वो फिर पूरा हो रहा था। और ओह, तो तुमने मुझे अपनी मौत के गुनाह से बचा लिया एंथोनी। मुर्दे को मौत नहीं आती सकती। काव काव। हाँ, जुर्म को मरना पड़ता है, मुजरिम को राख होना पड़ता है। तुम धन्य हो एंथोनी, धन्य हो। समाप्त।